हेलो दोस्तों। पढ़ पढ़ कर थक गए ना, मोटिवेशन सुन सुनकर परेशान हो गए ना, तो आइए इन सारी बुक्स और मोटिवेशन को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइड कर देते हैं और आते हैं एक नई सीरीज पे मेरे तरफ से। सीरीज कौन सी है? ये है माय फेवरेट्स। किसके साथ? मेरे साथ यानी डॉक्टर विवेक जैन के साथ। दोस्तों, एमबीबीएस के किस्से सीरीज सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को काफी पसंद आई थी और उन्होंने डिमांड की थी कि मैं कोई नई सीरीज शुरू करूं। तो काफी स्टूडेंट्स से मैंने सजेशन लिया, तो उससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना कुछ ऐसी सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें आप और मैं थोड़ी देर बैठकर कुछ डिस्कशन करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर सके और वापस अपनी एकेडमिक्स पर जा सके। तो इसी सीरीज का नाम है माय फेवरेट्स। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और टॉपिक्स वो होंगे जो आप सजेस्ट करोगे और आपके इंटरेस्ट के होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सीरीज के पार्ट 1 से। आज के इस सीरीज में हम उस टॉपिक को देखेंगे जो पूरी कंट्री को एक साथ जोड़ता है। दोस्तों, दो ही ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हर इंडियन की अपनी एक ओपिनियन होती है। कौन सी है वो दो चीजें? एक तो है पॉलिटिक्स और दूसरी है ये, बिल्कुल सही, क्रिकेट। और दोस्तों, इस दौरान मैं आपसे कुछ ऐसे फैक्ट्स भी शेयर करूंगा जो मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो, और कुछ सवाल भी करूंगा। दोस्तों, आप सब क्रिकेट को इतने ध्यान से देखते हैं, आप में से काफियों का पसंदीदा स्पोर्ट भी क्रिकेट ही है। तो दोस्तों, आइए आज के एपिसोड 1 में शुरुआत करते हैं माय फेवरेट टॉप 5 इंडियन बैट्समैन के साथ। तो पहला, माय मोस्ट फेवरेट बैट्समैन इंडियन क्रिकेट के हैं ये। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन है। काफी क्लासिक फोटोग्राफ है। आई एम श्योर ऑलमोस्ट आप सारे व्यूअर्स इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इनके बैटिंग स्टैंस को देखिए, इनके घुंघराले बालों को देखिए। बिल्कुल सही, ये हैं हम सबके फेवरेट। कौन है ये हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट, कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर टू प्ले दिस पर्टिकुलर गेम और स्पोर्ट। 24 अप्रैल 1973 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने हमारे देश के लिए तकरीबन 25 सालों तक अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में योगदान दिया, 1989 से लेके सन 2013 तक। गॉड ऑफ क्रिकेट, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में आप सभी जानते हैं। यदि हम इनके आज रिकॉर्ड्स की बात करने लग जाएं तो सारा की सारा एपिसोड सिर्फ इनके रिकॉर्ड्स को लिस्ट करने में ही निकल जाएगा। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई है और 34,000 से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेटिंग रन्स बनाए हैं, जिसके आसपास अभी तक कोई भी पहुंच भी नहीं सका है। तो शुरुआत करते हैं सचिन के मेरे अपने 3 फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ। मेरा पहला फेवरेट शॉट जो कि सचिन तेंदुलकर बहुत रेगुलरली खेलते हैं वो है ये। क्या है? ये है स्ट्रेट ड्राइव। यदि हम सचिन तेंदुलकर के स्ट्रेट ड्राइव की बात करें तो एलिगेंस, टाइमिंग, क्लास पर्सोनिफाइड। कोई भी ऐसा क्रिकेटर और आज तक मैंने नहीं देखा जिसका स्ट्रेट ड्राइव इतना इम्पेकेबल हो। जितनी भी स्पीड से बॉल आती हो, चाहे वो ब्रेटली की हो चाहे शोएब अख्तर की, उतनी ही स्पीड से वापस जाती है, वो भी एग्जैक्टली अलोंग द टर्फ और द ग्राउंड। सचिन तेंदुलकर का मेरा दूसरा पर्सनल फेवरेट क्रिकेट शॉट है ये, अपर कट। वैसे तो सचिन ने ये अपना शॉट अपने करियर के आखिरी पड़ाव में ही खेलना शुरू किया था और सबसे पहले, जहां तक मुझे याद है, ये उन्होंने ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट यूज किया था। लेकिन हम सबकी यादें किसके साथ जुड़ी हैं? बिल्कुल सही, वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के शोएब अख्तर के अगेंस्ट जो उन्होंने अपर कट खेलने की शुरुआत की, वो काफी लंबे समय तक जारी रही दुनिया भर के तेज गेंदबाजों के खिलाफ। और सचिन रमेश तेंदुलकर का मेरा पर्सनल तीसरा फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट है पैडल स्वीप, राइट आर्म लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट। ये शॉट उन्होंने ही इनोवेट किया था या डेवलप किया था, जिसे दुनिया के काफी बैट्समैन ने बाद में सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली कॉपी करने की भी कोशिश की। सचिन के 3 फेवरेट शॉट्स के बाद अब आते हैं मेरी 3 फेवरेट मेमोरीज या यादें जो जुड़ी हैं सचिन तेंदुलकर के साथ। उसमें नंबर 1 पर है ये। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को ये याद होगा। कौन सी है ये मेमोरी? ये है बिल्कुल सही, शारजा स्टॉर्म की कोका कोला कप की।
दोस्तों शारजा स्टॉर्म कब हुआ था? ये हुआ था कोका कोला कप के दौरान, जब इंडिया को फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए एक फास्ट पेस पे रन्स बनाने थे और इसमें सचिन रमेश तेंदुलकर ने 131 बॉल्स पे 143 रन्स बनाए थे, जिस दौरान शारजा में एक स्टॉर्म भी आया था। हालांकि इंडिया ये मैच हार गया था, लेकिन इंडिया इस मैच और इस सचिन की बारी की बदौलत क्वालिफाई कर गया था फाइनल के लिए। और फाइनल में तो आप सब जानते ही हैं, 131 बॉल्स पे 134 रन्स बनाकर बिल्कुल दोनों हरिकेन पारी की तरह खेलते हुए सचिन ने इंडिया को इस कप को दिलवाया था। आप में से काफी लोग इस बारी को कभी भी नहीं भूल सकते, मैं जानता हूं। दोस्तों सचिन के साथ मेरी जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी याद है ये हुआ था वर्ल्ड कप 2003 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ। सचिन ने 98 रन्स की एक बारी खेली थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी स्किल्स का बहुत बखूबी प्रदर्शन किया था। अपर कट, स्ट्रेट ड्राइव, पुल और फास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स उस इनिंग के हॉलमार्क थे। इस इनिंग को भी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और दोस्तों सचिन के साथ मेरी तीसरी सबसे बड़ी मेमोरी है उनकी रिटायरमेंट या फेयरवेल स्पीच। नवंबर 16, 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन ने अपनी फेयरवेल स्पीच दी थी। और क्या स्पीच थी वो, बिल्कुल इमोशनल, बिल्कुल दिल से निकले हुए वर्ड्स जो सचिन ने बोले, एक एक वर्ड मुझे आज तक याद है। दोस्तों अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में कितना जानते हैं। तो पहला सवाल, सचिन का स्कोर क्या था अपने पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में, जो कि उन्होंने खेला था पाकिस्तान के विरुद्ध 1989 में? वो स्कोर था 0। तो ऐसा नहीं है कि 0 से शुरुआत की है तो आपका आगे क्रिकेटिंग करियर बन ही नहीं सकता। इनफैक्ट सचिन को अपनी पहली वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने में काफी ज्यादा इनिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। दोस्तों सचिन वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल बैट्समैन टू बी गिवन आउट बाय अ थर्ड अंपायर। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या सचिन पहले दुनिया के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें थर्ड अंपायर ने आउट दिया था? यह बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों तीसरा सवाल, सचिन अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स? आप मुझे बताइए, क्या सचिन अपने बाएं हाथ से लिखते हैं? यह बिल्कुल सही है, ट्रू है। वैसे तो सचिन राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट हैंडेड बॉलर हैं, लेकिन काफी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सचिन अपने बाएं हाथ का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बाद चलते हैं मेरे दूसरे सबसे फेवरेट बैट्समैन की तरफ, जो कि है ये। पहचानने की कोशिश कीजिए कौन है ये, इनकी स्माइल को देखिए। नहीं पहचान पाए तो ध्यान से इस दूसरी फोटोग्राफ को देखिए। बिल्कुल सही, ये है हम सबके फेवरेट फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों 2004 से 2019 तक का इनका क्रिकेटिंग करियर यदि देखें तो बिल्कुल एक मीटियोरिक राइज था। इंडिया को ना सिर्फ इन्होंने सारी आईसीसी ट्रॉफीज दिलवाई, पर पर्सनल लेवल पे भी अनेकों हजारों रिकॉर्ड कायम किए। इनकी पोजीशन यूजुअली बैटिंग की होती थी 6th और 7th। दोस्तों 6th पोजीशन पर खेलते हुए 10,000 रन इंटरनेशनल वनडे में बनाने वाले ये दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। दोस्तों यदि मैं महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी के अपने 3 फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट्स की बात करूं तो नंबर 1 पर तो वो शॉट आएगा जो सबको पसंद है, और वो है हेलीकॉप्टर शॉट। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट को बखूबी यूज किया और इसे इस्तेमाल किया फास्ट डिलीवरीज और फुल लेंथ यॉर्कर्स के अगेंस्ट सक्सेसफुली 6 मारने के लिए। इसके बाद दुनिया के काफी बैट्समैन ने इनको कॉपी करने की कोशिश की। अभी पिछले ही मैच में मैंने हार्दिक पांड्या को भी इनके इस शॉट को कॉपी करते हुए देखा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं हेलीकॉप्टर शॉट सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने यूज किया था? वो थे मोहम्मद अजरुद्दीन, लेकिन इस शॉट को पॉपुलैरिटी दिलाई एमएसडी ने। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का मेरा दूसरा फेवरेट शॉट है ये, जिसमें वो अपने बैट का फुल स्विंग करते थे और बॉल को सीधा सीमा रेखा के पार 6 के तौर पर पहुंचाते थे। और दोस्तों एमएसडी का मेरा तीसरा फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट है ये डिफेंसिव शॉट। वो इसे ऑफ साइड पर भी खेलते थे, लेग साइड पर भी खेलते थे, और उसके बाद हमें देखने को मिलती थी उनकी 100 मीटर स्प्रिंट। दोस्तों शायद ही उनसे तेज कोई रनर दौड़ सकता था इंटरनेशनल क्रिकेट पे। मैंने अपने सामने उन्हें हजारों सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करते हुए देखा है, वनडे क्रिकेट में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। दोस्तों एमएसडी की यदि मैं अपनी 3 फेवरेट मेमोरीज की बात करूं तो पहली मेमोरी तो वो है जो आपकी, मेरी और सारे इंडियंस की
कॉमन फेवरेट मेमोरी है वो है ये। कब की बात है ये? बिल्कुल सही, ये है विनिंग शॉट 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का श्रीलंका के अगेंस्ट। दोस्तों ये शॉट तो आप और मैं कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये शॉट सिग्निफाई करता है भारत की 50 ओवर्स इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में 28 सालों के बाद मिली कप की जीत की खुशी को। दोस्तों मेरी दूसरी फेवरेट मेमोरी जो कि एमएसडी की है वो है ये कब की है? बिल्कुल सही, ये है इनॉग्रल T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल के विनिंग मोमेंट का। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने आईसीसी का ये सबसे पहला T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता था और इसमें फाइनल में हमने हराया था पाकिस्तान को। यदि आपको वो फाइनल बॉल या गेंद याद हो तो जोगेंद्र शर्मा की बॉल पर मिसबाउल हक को किसने कैच किया था? बिल्कुल सही, श्रीशांत ने। दोस्तों ये दो इंटरनेशनल कप दिलवाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को सलाम। और महेंद्र सिंह धोनी की मेरी तीसरी फेवरेट पिक्चर है ये, लेकिन इसमें तो एमएसडी आपको कहीं नजर ही नहीं आ रही, इसीलिए ये मेरी एमएसडी की फेवरेट मेमोरी है। जब भी भारत कोई कप जीतता था, कोई मैच जीतता था, कोई सेलिब्रेशन होता था, कोई अवार्ड मिलता था और सारी टीम मिलके सेलिब्रेट करती थी, तो आपको ज्यादातर फोटो में एमएसडी दिखाई ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो यंगस्टर को आगे कर देते थे और खुद हमेशा बैकग्राउंड में चले जाते थे। तो ऐसा कैप्टन और प्लेयर मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब एमएसडी के बारे में कुछ चुनिंदा सवाल। सबसे पहला, एमएसडी इज द ओनली कैप्टन इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू विन ऑल द आईसीसी ट्रॉफीज। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का टाइटल, T20 इंटरनेशनल्स का टाइटल और साथ ही साथ आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल भी हमने एमएसडी की कैप्टनशिप के दौरान ही जीता। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा एशिया कप को भी हमने 2 बार एमएसडी की कप्तानी में जीता। दोस्तों दूसरा फैक्ट या सवाल, एमएसडी नेवर वन आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर का अवार्ड कभी नहीं मिला? ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्हें यह अवार्ड एक नहीं बल्कि 2 बार मिला था, सन 2008 में और सन 2009 में भी। दोस्तों तीसरा फैक्ट या सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, महेंद्र सिंह धोनी के चाइल्डहुड कोच जिन्होंने उनको अपना हाथ या अपनी स्किल क्रिकेट स्पेशली विकेट कीपिंग में आजमाने के लिए बोला था। आप में से काफी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की एमएसडी देखी होगी और वो कोच सर भी आपको याद होंगे। तो क्या बता सकते हैं उन कोच सर का नाम क्या था? बिल्कुल सही, उनका नाम था बनर्जी सर या फिर केशव बनर्जी सर। थैंक यू बनर्जी सर ऐसे डायमंड को ढूंढ के लाने के लिए। नंबर 3 बैट्समैन मेरी लिस्ट में टॉप इंडियन बैट्समैन के आएंगे ये। क्या पहचान सकते हैं कौन है ये? चब्बी लुकिंग किड। बिल्कुल, इनके पोज और फेशियल एक्सप्रेशन से आप इन्हें पहचान पा रहे। नहीं पहचान पा रहे तो इनकी दूसरी फोटोग्राफ को भी ध्यान से देखिए। बिल्कुल सही, ये है करंट इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली करंटली इंडियन टीम के कैप्टन हैं तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल टीम के भी। सन 2008 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन हैं ये। इनकी कैप्टनसी में ही भारत ने अंडर 19 का वो वर्ल्ड कप टाइटल हासिल किया था। बहुत ही फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है, ऑफ एंड ऑन द फील्ड अपने बिहेवियर की वजह से जाने जाते हैं, काफी एग्रेसिव दिखते हैं फील्ड पर, लेकिन साथ ही साथ हमें एडमिट करना पड़ेगा सबसे सुपर एथलीट है ये वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त। इनकी बदौलत ही इंडियन टीम की क्रिकेटिंग फिटनेस और फील्डिंग इंप्रूव हुई है बाय लीप्स एंड बाउंड्स ड्यूरिंग लास्ट 5 to 6 ईयर्स। करंटली माना जाता है कि केन विलियमसन के अलावा विराट कोहली की ऑन फील्ड क्रिकेटिंग स्किल्स एंड थिंकिंग अनपैरेलल है। यदि मैं विराट कोहली के अपने खुद के 3 फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट्स की बात करूं तो उसमें नंबर 1 पे आएगा कवर ड्राइव। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी विराट कोहली कवर ड्राइव मारते हैं उनका हेड बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ द बॉल होता है, बिल्कुल स्टिल होता है और बैट बिल्कुल स्ट्रेट होता है।
इसी वजह से यदि आपने देखा होगा उनके बॉटम हैंड के यूज की वजह से बॉल बिल्कुल अलोंग द टर्फ या अलोंग द ग्राउंड जाती है बाउंड्री की तरफ विद अ रॉकेट स्पीड। दोस्तों मेरा पर्सनल विराट कोहली का सेकंड फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट है ये स्वैट फ्लिक। बॉटम हैंडेड शॉट है ये और इसमें रिस्ट का काफी इस्तेमाल होता है। तो बॉल अगर ऑफ साइड पे है तो भी ये उसे स्वैट फ्लिक करके लेग साइड पे पुश कर देते हैं सिंगल रन या 2-3 रन के लिए। और काफी बार इसी शॉट से मैंने उन्हें 4 भी मारते हुए देखा है। दोस्तों ये काफी सेफ शॉट है और वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वन ऑफ द परफेक्ट प्रोडक्टिव शॉट्स माना जाता है। और दोस्तों विराट कोहली का तीसरा फेवरेट शॉट मेरा खुद का पर्सनल है ये इनसाइड आउट लॉफ्टेड शॉट। तो ये जैसे ही बॉलर अपनी बॉल डिलीवर करता है थोड़ा सा लेग साइड पे अपना स्पेस या रूम बनाते हैं और बॉल को इनसाइड आउट जाकर ऑफ साइड पर लिफ्ट कर देते हैं। काफी सक्सेसफुल शॉट है। 4 तो इन्हें मिलता ही मिलता है। काफी बार मैंने विराट कोहली को इस अनबिलीवेबल शॉट के थ्रू 6 भी मारते हुए देखा है। दोस्तों यदि मैं विराट कोहली की अपनी खुद की पर्सनल 3 फेवरेट मेमोरीज आपके साथ शेयर करूं तो उन यादों या मेमोरीज में सबसे पहले आएगी ये क्या थी? ये थी 2-1 टेस्ट सीरीज विन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली की कैप्टेंसी में। दोस्तों इस सीरीज में वैसे तो विराट कोहली ने खुद केवल 282 रन बनाए थे लेकिन उनकी कैप्टेंसी, उनका क्रिकेटिंग एक्यूमेंट और एग्रेशन ऑन द फील्ड रियली हेल्प। तो दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया और दोस्तों कह सकते हैं ना इसके बाद ऑल द फ्लड गेट्स ओपन। इसके बाद हमने काफी अंतरराष्ट्रीय देशों को उनके देश में ही जाकर टेस्ट मैच में हराया जो कि पहले बहुत कम होता था। इसी वजह से भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही जगह बना के। दोस्तों ये तो थी जनवरी 2019 की बात। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। विराट कोहली की मेरी दूसरी फेवरेट मेमोरी रही है सन 2012 की ट्राई सीरीज की, जहां पे फाइनल में पहुंचने के लिए हमें 321 रन चेस करने थे मात्र 40 ओवर में। ये काफी डिफिकल्ट था लेकिन विराट कोहली ने ये कारनामा कर दिखाया और इंडिया ने इतना बड़ा रिकॉर्ड टोटल चेस किया केवल 36 ओवर 4 गेंदों के अंदर। कोहली ने इसमें 86 बॉल्स पे 133 रन बनाए जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऐसी फास्ट पेस्ड इनिंग्स दोबारा देखने का मौका अभी तक किसी भी बैट्समैन के द्वारा नहीं मिला है। और दोस्तों विराट कोहली की मेरी तीसरी सबसे फेवरेट मेमोरी या याद है वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल की, जिसमें आपको याद होगा क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप मैच था तो उनको पूरे ग्राउंड में एक विक्ट्री परेड के साथ जो घुमाया गया था उसमें सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पे किसने बिठाया था? वो थे विराट कोहली। दोस्तों एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि वर्ल्ड कप 2011 में सबको धोनी का विनिंग शॉट याद है, कुछ लोगों को शायद गौतम गंभीर की 97 रन की पारी भी याद है, पर क्या आपको याद है 31 रन पर जब दोनों हमारे स्टार बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर वापस जा चुके थे तो 31 रन के स्कोर पे किसने इंडियन बारी को स्टेबलाइज किया था चेस करते हुए? वो थे विराट कोहली। उस दिन उन्होंने 35 रन बनाए 49 बॉलों में और भारत के स्कोर को 114 तक ले गए। उसके बाद सब जानते हैं कि गंभीर, धोनी और युवराज ने मिलकर उस मैच को फिनिश किया। तो वर्ल्ड कप 2011 की टाइटल जीत में विराट कोहली का भी बहुत अहम योगदान है। अब देखते हैं आप विराट कोहली के बारे में कितना जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल या फैक्ट, विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर इन आईपीएल जिन्हें आज तक कभी भी ऑक्शन नहीं किया गया है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। वो शुरू से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी की तरफ से बतौर कप्तान ही खेले। दोस्तों वैसे तो विराट कोहली एक प्योर बैट्समैन है लेकिन कभी कभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बॉलिंग भी की है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विराट कोहली की पहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की अंतर्राष्ट्रीय विकेट कौन सी थी? बिल्कुल सही, वो थे एलिस्टर कुक। वैसे ओडीआईज में विराट कोहली ने सिर्फ 4 ही विकेटें आज तक लिए। एलिस्टर कुक, क्रेग कीजवेटर, क्विंटन डिकॉक और ब्रेंडन मैककेलम चारों इंटरनेशनल रेप्यूट के बैट्समैन हैं जिन्हें कोहली ने आउट किया। और दोस्तों अब एक बहुत डिफिकल्ट सवाल, यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो मैं कहूंगा आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज वाकई में बहुत जबरदस्त है। सवाल है कि विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में भी विकेट ली है तो जो उनकी पहली विकेट है वो उनको अपनी किस बॉल पे मिली थी?
क्या वो पहली बॉल थी उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की? क्या वो दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी? नहीं, उसका सवाल है वो उन्हें अपनी 0th बॉल पे मिली थी, यानी बॉलिंग स्टार्ट करने से पहले ही। ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली कोहली ने जब अपनी पहली बॉल डाली तो वो लेग साइड पे वाइड हो गई थी, लेकिन उस पे धोनी ने बैट्समैन को स्टंप कर दिया और पहली लेजिटिमेट डिलीवरी डालने से पहले ही कोहली को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय T20 का विकेट मिला। क्या आप बता सकते हैं वो इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ रेप्यूट कौन था जिसे कोहली ने अपनी 0th बॉल पे आउट किया इंटरनेशनल T20 के करियर पे? बिल्कुल सही, वो थे केविन पीटरसन। अब आते हैं मेरे टॉप 5 इंडियन बैट्समैन में नंबर 4th बैट्समैन, जो कि हैं ये। दोस्तों ये थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, पर क्या इस फोटोग्राफ से आप इस फेमस इंडियन क्रिकेटिंग बैट्समैन को पहचान सकते हैं? सोचिए सोचिए, ध्यान से फोटोग्राफ को देखिए, क्योंकि यदि मैं आपके साथ बाकी फोटो शेयर करूंगा तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे। चलिए थोड़ा सा इनकी एज को इंक्रीज करते हैं और इस फोटो को देखते हैं। अब तो बिल्कुल आसान है, ये है यस हम सबके चहेते दादा सौरव चंडीदास गांगुली। दोस्तों सौरव गांगुली हमारे भारत के क्रिकेटिंग इतिहास में यदि देखें तो मैं इनको सबसे वाटरशेड मूवमेंट जनरेट करने वाला कप्तान मानता हूं। इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को भरोसा दिलाया कि आप किसी भी परिस्थिति में विदेशी जमीन पर जाकर भी आराम से वनडे और टेस्ट मैच जीत सकते हैं, और ये भरोसा ही रिजल्ट है कि आज हम अक्रॉस ऑल दी 3 फॉर्मेट्स टॉप 2 पोजीशंस में रहते हैं हमेशा, चाहे वो देश में खेलें चाहे विदेश में खेलें। 1992 से 2008 तक इन्होंने भारतीय क्रिकेट को अपना योगदान दिया। इन्हें हम प्रिंस ऑफ कोलकाता, महाराजा के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ ऑफ साइड भी कहा जाता है, क्योंकि ऑफ साइड पे इनके जैसे एलिगेंट शॉट शायद ही कोई बैट्समैन दुनिया में कभी लगा पाया है। दोस्तों इस वक्त ये BCCI के प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों यदि मैं सौरव गांगुली के अपने 3 फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट्स की बात करूं तो उसमें नंबर 1 पर तो डेफिनेटली आएगा ऑफ साइड पे कवर ड्राइव। ऐसी लेजी एलिगेंस, ऐसी टाइमिंग शायद ही किसी क्रिकेटर ने ऑफ साइड पे दोबारा दिखाई हो। गांगुली की खास बात थी कि किसी भी फास्ट बॉलर की बॉल को वो थोड़े से अपने फुटवर्क के साथ हाफ वॉली में कन्वर्ट करके बिल्कुल ऑफ साइड पे कैरेस कर देते एंड अलोंग द टर्फ बॉल विल रेस टू द बाउंड्री। और दोस्तों सौरव गांगुली का मेरा दूसरा सबसे पसंदीदा शॉट था ये लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट। जैसे ही उन्हें देखते थे सौरव गांगुली हमेशा अपनी क्रीज से बाहर आ जाएंगे और लॉफ्ट करके लॉन्ग ऑन पर एक बहुत बड़ा 6 मारेंगे। इनफैक्ट एक ऐसा बॉलर था जिसके बारे में तो ये कहा जाता था जैसे ही वो बॉलिंग पे आएगा गांगुली विल स्टेप आउट ऑफ द क्रीज एंड लॉफ्ट हिम ओवर लॉन्ग ऑन फॉर अ 6। कौन सा था वो बॉलर? बिल्कुल सही, वो थे साउथ अफ्रीका के निकी बॉय। और दोस्तों गांगुली का मेरा तीसरा फेवरेट शॉट था ये फास्ट बॉलर को रॉक बैक और उसके बाद स्टेप आउट करके ऑफ साइड पर 6 के लिए मारना। मुझे याद है फ्लिंटॉफ के अगेंस्ट इस शॉट को उन्होंने नेटवेस्ट सीरीज में सक्सेसफुली यूज किया था। बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही इफेक्टिव एंड अ रियली नाइस शॉट इट वाज। दोस्तों यदि सौरव गांगुली की मैं अपनी 3 फेवरेट मेमोरीज की बात करूं तो उन 3 फेवरेट मेमोरीज में नंबर 1 आएगी वो जो आप सबको भी उस मोमेंट की या उस खड़ी या क्षण की याद दिलाएगी, वो थी ये। तो कब की बात है ये? दोस्तों ये है नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल जीतने पर सन 2002 में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के विरुद्ध। दोस्तों 6 महीने पहले ही इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया था और वानखेड़े में आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेलते हुए उन्होंने एक असंभव सी जीत प्राप्त की थी। इंग्लैंड की इस जीत पर फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े के अंदर टी-शर्ट उतार के एक विक्ट्री रन किया था, जिससे गांगुली को शायद बहुत बुरा लगा था। तो गांगुली ने इसी का बदला लिया और नेटवेस्ट फाइनल में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की बदौलत जब हमने 329 का इम्पॉसिबल स्कोर चेस किया था, तो उस स्कोर को चेस करने के बाद अपनी टी-शर्ट वर्ल करके लहरा के अपनी खुशी का इजहार किया था। ये मोमेंट इंडियन क्रिकेट फैंस को कभी भी नहीं भूल सकता। एग्रेशन एट इट्स बेस्ट। दोस्तों गांगुली की मेरी सेकंड फेवरेट मेमोरी है ये थी इंडियन टेस्ट क्रिकेट की वाटरशेड मोमेंट सन 2001 में 2-1 की टेस्ट सीरीज विक्ट्री
ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोलकाता में। दोस्तों हम सब जानते हैं इस सीरीज के दौरान राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की रिकॉर्ड पार्टनरशिप के बारे में, लेकिन इस सीरीज में हमें अपने आप पर यह भरोसा हुआ कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को भी बड़े आराम से हरा सकते हैं। हरभजन सिंह की खतरनाक फिरकी बॉलिंग के अगेंस्ट ऑसीज नहीं टिक पाए और गांगुली के जबरदस्त कैप्टनसी में हमने ऑस्ट्रेलिया को ये पहला टेस्ट हारने के बावजूद इस पूरी टेस्ट सीरीज को 2-1 से हराकर दुनिया को दिखाया दैट वी आर वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। और दोस्तों सौरव गांगुली की मेरी जो तीसरी फेवरेट मेमोरी है वो ऑन क्रिकेट फील्ड की नहीं है बल्कि ऑफ द क्रिकेट फील्ड की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी मैंने इसे पढ़ा एंड दिस बुक इज रियली समथिंग। इसमें गांगुली ने वो सीक्रेट शेयर किए जो शायद बहुत क्रिकेट लवर्स को पता भी नहीं होंगे। उन्होंने अपनी जर्नी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस को पूरा वर्ड बाय वर्ड आपके साथ शेयर किया है। हो सके टाइम मिले तो इसे जरूर पढ़ें, इससे आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगी हाउ टू गो ऑन मूव अहेड इन लाइफ। अब सौरव गांगुली के बारे में आप कितना जानते हैं? पहला फैक्ट या पहला सवाल, सौरव गांगुली को प्रिंस ऑफ कलकत्ता नाम किसने दिया था? बिल्कुल सही, ये थे सर जेफरी बायकॉट ने। दोस्तों दूसरा सवाल, सौरव गांगुली है तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, पर क्या वो राइट हैंड से लिखते हैं? बिल्कुल सही, ये भी सही स्टेटमेंट है। सौरव गांगुली इज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बट वो राइट हैंडेड बॉलर हैं। इसके अलावा वो खाते भी राइट हैंड से हैं, लिखते भी राइट हैंड से ही हैं। दोस्तों क्या ये बात सही है कि सौरव गांगुली ने जो डोना से मैरिज की थी उससे पहले दोनों अपने घर से भाग गए थे और उन्होंने भागकर शादी की थी? ये बात बिल्कुल सही। एक्चुअली सौरव गांगुली और डोना गांगुली की फैमिलीज में आपस में दुश्मनी थी तो दोनों ने भाग के शादी की, लेकिन बाद में दोनों फैमिलीज में सहमति हो गई और उनकी एक फॉर्मल मैरिज भी हुई थी। और दोस्तों मेरे 5th फेवरेट इंडियन क्रिकेटिंग बैट्समैन हैं ये। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? क्या ये कपिल देव हैं? नहीं, ये कपिल देव नहीं। चलो आपकी सहूलियत के लिए आपको इनकी दूसरी फोटोग्राफ दिखाता हूं। अब तो थोड़ा थोड़ा इनका फेशियल स्ट्रक्चर रिजेंबल करने लग गया है। और थोड़ा आगे चलते हैं, इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही, यह है हम सबके, आपके और मेरे फेवरेट द वॉल, राहुल द्रविड़। दोस्तों राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता था क्योंकि वो कभी किसी भी बॉलर से आउट होते ही नहीं थे। द जैमी कहलाने वाले राहुल द्रविड़ इस वक्त नेशनल क्रिकेटिंग एकेडमी को हेड कर रहे हैं और अंडर 19 क्रिकेटिंग टैलेंट को देने में इनका सबसे बड़ा योगदान है हमारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम्स के लिए। यदि मैं राहुल द वॉल द्रविड़ की अपने 3 फेवरेट शॉट्स को देखूं तो उसमें सबसे पहले आता है कवर ड्राइव। ये राहुल द्रविड़ का क्लासिक शॉट था कि अपने राइट फुट को बेंड करके उसके बाद वो कवर ड्राइव लगाते थे और हमेशा इनवेरिएबली वो 2 फील्डर्स के गैप के बीच से जाता था, अलोंग द ग्राउंड ऑलवेज। वन ऑफ द सेफेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव शॉट ऑफ राहुल द्रविड़ ऑन द ऑफ साइड। इस शॉट को उन्होंने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीमिंग पिचेस पर भी सक्सेसफुली खेलकर दिखाया। राहुल द्रविड़ का मेरा खुद का पर्सनल दूसरा फेवरेट क्रिकेट शॉट था ये। ही यूज्ड टू रॉक बैक, थोड़ा सा अपने आप को पीछे करके, और फिर स्क्वायर कट मारते थे ऑफ साइड पर। दोस्तों वैसे तो इस शॉट को वो आगे बढ़कर भी खेलते थे, पर इनका ये रॉक बैक एंड स्क्वायर कट वाला शॉट हमेशा मेरी मेमोरी में एक याद बनकर रह गया। और दोस्तों राहुल द्रविड़ का मेरा तीसरा फेवरेट शॉट था ये डिफेंसिव शॉट। टेस्ट क्रिकेट में हजारों बार आपने देखा होगा कि बॉल के बिल्कुल ऊपर उनका स्टिल हेड होता था और बॉल को बिल्कुल वो डिफेंड करते थे एकदम उसकी पिच तक जाकर। यदि मैं राहुल द्रविड़ की अपनी 3 फेवरेट मेमोरीज या यादों की बात करूं तो उसमें नंबर 1 पर है ही। क्या आप बता सकते हैं ये कब की फोटोग्राफ है? बिल्कुल सही, ये है इंडिया की टेस्ट विन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एडिलेड में सन 2003 में। दोस्तों इस टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ ने फर्स्ट इनिंग में 233 रन 233 रन बनाए थे और दूसरी बारी में 72 नाबाद 72 नॉट आउट बनाए थे, जिसकी बदौलत हमने ये हिस्टोरिक टेस्ट मैच विक्ट्री अचीव की थी। दोस्तों राहुल द्रविड़ की मेरी सेकंड फेवरेट मेमोरी या याद है ये। कहां की बात है ये बात है जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका 1997 की, जहां पे हम ऑलरेडी सीरीज में 0-2 से डाउन थे और हमें अपनी प्राइड के लिए खेलना पड़ा था। इस मैच में राहुल द्रविड़ ने
148 रन बनाए थे पहली इनिंग में और 81 रन बनाए थे दूसरी इनिंग में। मैं पर्सनली उनकी इस पारी को वन ऑफ द बेस्ट में रेट करता हूं। और दोस्तों यदि हम देखें तीसरी राहुल द्रविड़ की मेरी पर्सनल फेवरेट मेमोरी, तो इसको तो आप और मैं नहीं भूल सकते। ये है इंडियन क्रिकेट की वाटरशेड मूवमेंट, कोलकाता टेस्ट सन 2001 का, जहां पे एक पूरे दिन ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट क्रिकेटिंग अटैक के अगेंस्ट राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने बारी खेली थी। ना सिर्फ टेस्ट मैच को बचाया था बल्कि जीता था, और उसके बाद अगले टेस्ट मैच में जीतकर एक सीरीज विक्ट्री की भी राह सुनिश्चित की थी। टेस्ट मैच के चौथे दिन इन दोनों ने पूरा दिन बिना विकेट खोए बारी खेली। इसमें राहुल द्रविड़ ने बनाए थे 180 रन और वीवीएस लक्ष्मण ने बनाए थे 281 रन। अब देखते हैं आपको राहुल द्रविड़ के बारे में कितनी नॉलेज है। तो सबसे पहला फैक्ट, राहुल द्रविड़ के पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट कैचेस का नॉन विकेट कीपर, जो विकेट कीपर नहीं है उनके बिहाफ पर। क्या ये बात सही है, गलत है? या फिर सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस की ऐसी कैचेस मार्क वॉ के नाम है? ये बात बिल्कुल सही है कि ये रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के पास है। 164 क्रिकेट मैचेस में उन्होंने 210 अंतरराष्ट्रीय कैच लपके थे, ज्यादातर स्लिप फील्डर के पोजीशन या हैसियत से। दोस्तों उनके जैसा इंडियन स्लिप्स में सेफ फील्डर आज तक दोबारा प्रोड्यूस नहीं हुआ है। दोस्तों राहुल द्रविड़ को हम द वॉल तो कहते हैं, पर क्या ये सही है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा इनिंग्स का विदाउट अ डक, यानी वो कभी भी डक या जीरो के स्कोर पे आउट ही नहीं हुए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पारियों के बीच में? बिल्कुल सही। 1999 से 2004 इन 5 सालों के दौरान उन्होंने 173 पारियां खेली बिना किसी डक के। तो ये बात बिल्कुल सही। दोस्तों तीसरा फैक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। राहुल द्रविड़ इज द ओनली प्लेयर एवर इन क्रिकेट हु मेड हिज डेब्यू एंड रिटायर्ड इन द सेम मैच ऑन द सेम डे। क्या राहुल द्रविड़ ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना डेब्यू भी एक मैच में उसी दिन किया और रिटायरमेंट भी उसी मैच में उसी दिन किया? क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में राहुल द्रविड़ ने जो अपना पहला डेब्यू मैच खेला वही उनका आखिरी मैच सिद्ध हुआ, और सेम डे डेब्यू और रिटायरमेंट करने का अजीब सा रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के ही नाम है। उस वक्त राहुल द्रविड़ 38 साल 38 इयर्स ओल्ड थे और उन्होंने 21 बॉल पे 31 रन भी बनाए थे 147 के स्ट्राइक रेट से। दोस्तों ये तो मेरे हैं टॉप 5 फेवरेट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, लेकिन आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी। मैं फेल हो जाऊंगा यदि मैं आपके साथ अपने 3 और फेवरेट क्रिकेटर्स को ब्रीफली मेंशन ना करूं। तो उनमें सबसे नंबर 1 पर हैं ये। कौन है ये? इनके हाथ में कुछ खाने की चीज है, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं हिंदी में, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, और इनकी खास बात थी कोशिश करते थे ये कि जो भी इन्हें मैच की पहली बॉल मिले उस पर चौका मारे। बिल्कुल सही, ये हैं नवाब ऑफ मुल्तान वीरेंद्र सहवाग। टेस्ट मैच क्रिकेट में 2 ट्रिपल टन मारने वाले ये इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। दोस्तों नंबर 7 पे मैं रखूंगा इस फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन को। क्या आप पहचान सकते हैं इनकी फोटोग्राफ से? इनका स्ट्रेचर देखिए, लीन, थिन एंड टॉल। कौन है ये? ये हैं हमारे अपने फ्लैम्बॉयंस के प्रतीक युवराज सिंह। दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप में ये मैन ऑफ द सीरीज या टूर्नामेंट रहे थे। इसके अलावा कोई भी नहीं भूल सकता 2007 T20 वर्ल्ड कप में जो इन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। किस बॉलर के अगेंस्ट? स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड के अगेंस्ट। और दोस्तों नंबर 8 पे रखूंगा मैं उस बैट्समैन को जिसने 2007 के वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में और उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फाइनल में दोनों में भारत की तरफ से हाईएस्ट स्कोर बनाया है। कौन है वो? वो है ये गौतम गंभीर। तो दोस्तों ये 3 भी मैं अपनी इस लिस्ट में शामिल करना चाहूंगा। अब काफी स्टूडेंट्स या लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने इस लिस्ट में महानतम क्रिकेटर कपिल देव, महानतम क्रिकेटर गावस्कर या अन्य क्रिकेटर्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया? दोस्तों वो मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने उनको शायद बहुत ज़्यादा खेलते हुए देखा नहीं है, तो उनका आकलन करना या असेसमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने इस रैंकिंग को बेस किया है पिछले 25 से 30 सालों के क्रिकेट को
ऊपर, जिसको मैंने लगातार देखा है। सो दोस्तों, बाय फॉर नाउ, चलता हूं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगे जरूर लिखकर मुझे बताएं, और आने वाले माय फेवरेट में आप किस टॉपिक पे फेवरेट्स के बारे में मुझसे सुनना चाहेंगे। क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बॉलर्स के बारे में, ट्रैवल के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, जो भी आपकी और मेरी कॉमन हॉबीज या पैशन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें कि किस बारे में अगली बार हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे माय फेवरेट्स विद डॉक्टर विवेक जैन के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।